दोस्तों, काफी समय पहले मैंने एक स्पेनिश फिल्म देखी थी जो कि मुझे टिपिकल हॉरर फिल्म से थोड़ी अलग लगी और इस फिल्म के बारे में मेरे मिक्स्ड थॉट्स हैं। हालांकि इस फिल्म को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली हुई है जो कि काफी ज्यादा हाई है। पर क्या एक्चुअल में यह फिल्म इतनी अच्छी है, इस चीज को आज हम इस एक्सप्लेनेशन के दौरान जान लेंगे। आज मैं स्पेनिश हॉरर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म द ऑर्फनेज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि रिलीज हुई थी 2007 में। इस फिल्म को आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में ही देख सकते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है J.A. बेजोना ने। इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1975 में एक ऑर्फनेज को दिखाते हुए, जहां पर 6 अनाथ बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं, जिसमें से मेन है लॉरा, जिसको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। अब मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, लॉरा बड़ी हो चुकी थी और शादीशुदा है। इसके हस्बैंड का नाम है कार्लोस और इनका 7 साल का बच्चा सीमोन। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि अब लॉरा उसी ऑर्फनेज में रहने आ चुकी थी जहां पर वो खुद पली बड़ी थी। बेसिकली उसने ये ऑर्फनेज खरीद लिया था और अब वो यहाँ पर कई सारे अनाथ बच्चों को अपने साथ में रखना चाहती थी। अब सीमोन के खेलने की जिद को देखते हुए लॉरा उसको पास के ही एक सी के पास में ले जाती है, जहाँ पर वो एक केव में जाकर किसी से बात कर रहा होता है जिसका नाम वो थॉमस बताता है। लॉरा ज्यादा ध्यान नहीं देती और सीमोन को घर ले आती है, पर सीमोन ने कुछ सी शेल्स रास्ते पर छोड़ दिए थे ताकि थॉमस उसके घर पर आ सके। सीमोन के पेरेंट्स बस यही सोच रहे थे कि ये बच्चा बस मजाक कर रहा है। सीमोन के इन इमेजिनरी फ्रेंड से बात करने की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। सीमोन क्लेम करता है कि थॉमस समेत उसके साथ 6 और लोग हैं जो उसके दोस्त हैं और उनकी फोटो भी उसने बनाई हुई थी। अब थॉमस एक मास्क फिगर वाला बच्चा दिखाई पड़ता है जो कि फोटो के अंदर था जो सीमोन ने बनाई थी। अब एक तूफानी बारिश के दौरान इनके घर पर सोशल वर्कर बेनिग्ना आती है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीमोन के बारे में ही इंक्वायरी करती है, जिसको लेकर लॉरा कंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ पर हम सभी को ये पता चलता है कि सीमोन HIV पॉजिटिव है और सीमोन को एडॉप्ट किया गया है। जी हाँ, वो कार्लोस और लॉरा का बच्चा नहीं था। इन सब बातों से तंग आकर वो बेनिग्ना को घर से बाहर जाने के लिए बोल देती है। अब उसी रात लॉरा को घर के बाहर कोल शेड से किसी की आवाज आती है, तो जाकर देखने पर वहाँ पर बेनिग्ना छुपी हुई थी। इतने में लॉरा कुछ कर पाती वो वहाँ से भाग जाती है। अब अगली सुबह सीमोन लॉरा को एक गेम सिखाता है जिसमें कुछ हिंट्स होते हैं और एक हिंट के अंदर दूसरा हिंट होता है जो कि किसी चीज की तरफ इशारा करता है। अगर आप जीत गए तो अंत में आपको ट्रेजर मिलेगा। ये सब सीमोन के इमेजिनरी फ्रेंड्स ने उसको बताया था और सिखाया था। अब क्लूज सीधा सीमोन को ले जाते हैं उसी की एडॉप्शन और HIV फाइल्स की तरफ, जिसको देखकर सीमोन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि उसके नए दोस्त ने उससे ये कहा है कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है और वो बहुत ही जल्द HIV से मरने वाला है। हालांकि ये बात सच नहीं थी क्योंकि सीमोन को मेडिकेशंस पर रखा गया था और उसके पेरेंट्स उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। अब ऑर्फनेज ओपनिंग की पार्टी के दौरान सीमोन अपनी माँ से लड़ाई करता है और वहाँ पर वो उसको एक थप्पड़ मार देती है। गुस्से में आकर अब सीमोन छुप जाता है। पार्टी के बीच में लॉरा सीमोन को देखने जाती है तो वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन अब वो बच्चा असलियत में दिखता है जिसके बारे में सीमोन बात करता था, यानी कि थॉमस। वो उसका मास्क हटाकर देखने ही वाली होती है कि वो बच्चा उसको धक्का देके बाथरूम का डोर बंद कर देता है, जिससे लॉरा के हाथ में चोट आ जाती है। वो बच्चा उसको बंद करके भाग जाता है और कहीं पर छुप जाता है। अब जब कार्लोस आकर लॉरा को बचाता है तो उनको सीमोन पूरे घर में कहीं भी नहीं मिलता। लॉरा अब एक स्टोर रूम को खोलकर देखती है जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन पाइप्स और कुछ चीजें गिर जाती हैं। वो उनको वापस जल्दी जल्दी में सेट कर देती है और हर जगह पर जाके सीमोन को ढूंढती है, जैसे उस सी के पास वाले केव में। उसी रात को अब घर के अंदर वॉल से लॉरा को बहुत सारी आवाजें आती हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। पुलिस साइकोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि शायद बेनिग्ना ने सीमोन को किडनैप किया है क्योंकि वो घर पर भी इंक्वायरी करने सीमोन के बारे में ही आई थी। बहुत ढूंढने पर भी सीमोन कहीं नहीं मिलता। इस बात से दोनों माँ बाप टूट जाते हैं और 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सीमोन का कुछ भी अता पता नहीं चलता। वो दोनों कुछ कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं जहां पर सब एक दूसरे के दर्द को समझते हैं और सुनते हैं, पर सब यही कहते हैं कि घर में बच्चे का दिखना बस यही दर्शाता है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एक दिन ऐसे ही आते टाइम इनको सिग्नल के पास में बेनिग्ना दिखाई देती है जिसको एक ट्रक आकर मार देता है।
पुलिस को अब कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि बेनिग्ना इसी ऑर्फनेज में काम किया करती थी जब लॉरा बहुत छोटी थी, और उसका एक बेटा भी था थॉमस, जो हमेशा मास्क पहनकर रहा करता था क्योंकि उसका चेहरा काइंड ऑफ डिफॉर्म्ड हो चुका था। और यही कारण था कि लॉरा को इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब लॉरा को बचपन में अडॉप्ट कर लिया गया था तो उसके कुछ हफ्तों के बाद में थॉमस के साथ कुछ गलत हरकतें उन बच्चों ने बचपन में की थी जिनके साथ लॉरा खेला करती थी, यानी कि शुरुआत में जो बच्चे दिखाए गए थे। इन बच्चों ने थॉमस का मास्क ले लिया था और थॉमस एम्बैरेस होकर उसी सी वाले केव में जाकर छुप गया जहां पर टाइड्स इतनी ज्यादा थी कि वो जिंदा नहीं बचा और मारा गया। बच्चों पर कोई भी केस फाइल नहीं हुआ क्योंकि वो बचपन में सब खेल रहे थे। ये सब पता लगने के बाद में अब लॉरा एक मीडियम से मिलती है जिसका नाम होता है ऑरोरा, जो कि एक डॉक्टर के अंडर में थी। लॉरा को घर में अजीब अजीब सी आवाजें आया करती थी, इसलिए वो देखना चाहती थी कि आखिर इस ऑर्फनेज में उसके जाने के बाद हुआ क्या था। तो अब ऑरोरा एक मेथड के जरिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाती है जहां पर पता चलता है कि बेनिग्ना ने सभी बच्चों को खाने में जहर मिला के मार दिया था जो कि थॉमस की मौत में साथ थे, और उनके शरीरों को उसी कोल शेड में छुपा दिया जहां पर बेनिग्ना उस रात यानी कि यहाँ ऑर्फनेज में जब वो वापस आई थी, जब लॉरा ने उसको वहां पर देखा था। अब लॉरा को हिंट्स के गेम के जरिए एक लॉक मिलता है जो कि किसी गेट का था, पर वो उसको कहीं ना कहीं फिट करने के लिए ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है उसी कोल शेड में जहां पर उसको सभी बच्चों की डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि कई सालों से वहां पर थी, और बेनिग्ना इसलिए ही यहाँ पर आई थी ताकि वो उन बॉडीज को निकाल के कहीं और फेंक सके ताकि उसका ये राज किसी के सामने ना आए। पुलिस आती है और ये सब चीजें देखती है। कार्लोस अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन लॉरा यही रहना चाहती थी ये जानने के लिए कि आखिर सीमोन के साथ हुआ क्या और वो आखिर है कहाँ पर। कार्लोस को घर से बाहर जाने के लिए कहा जाता है और बस लॉरा इस ऑर्फनेज को बिल्कुल कई सालों पहले जैसा कर देती है। डिनर टेबल पर खाना रखना और रेस्पेक्टिव बच्चों की डॉल्स रख दी जाती है डाइनिंग टेबल पर। अब वहाँ पर कोई भी नहीं आता, पर अब सारे बच्चे वहाँ पर तब आते हैं जब लॉरा वो गेम खेलना शुरू करती है जो वो बचपन में खेला करती थी। अब बच्चों को ढूंढने के चक्कर में वो उसी स्टोर रूम में बंद हो जाती है जहाँ पर उसने एक बार सीमोन को 6 महीने पहले ढूंढा था। अब वहाँ पर उसको एक सीक्रेट पैसेज दिखता है जो कि वो अपने पास मिले लॉक की मदद से ओपन करती है। स्पिरिट्स अब उसको उसी सीक्रेट पैसेज में ले जाती है जहाँ पर उसको सीमोन मिलता है। वो सोच रही थी कि शायद ये सीमोन यहाँ पर सो रहा है पिछले 6 महीने से, और लॉरा का मानना था कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में फंसा हुआ है और आंखें बंद करके वो उसको वापस ले आएगी। लेकिन ऐसा होने पर उसके हाथ में बस एक ब्लैंकेट ही रह जाता है और अपनी आंखों के सामने उसको मास्क पहना हुआ कोई बच्चा मरा हुआ दिखता है, जिसका मास्क हटाने पर उसको सीमोन मिलता है। तो दोस्तों, उस दिन जब ऑर्फनेज की ओपनिंग पार्टी थी तो हुआ ये था कि वो बच्चा जिसने थॉमस का मास्क पहना हुआ था वो सीमोन ही था, और स्पिरिट्स उसको गाइड करके नीचे हिडन बेसमेंट में ले गई। लेकिन हुआ ये कि जब लॉरा ने स्टोर रूम खोला था तो उस वक्त वो पाइप्स जो थे वो उस सीक्रेट पैसेज के गेट के सामने अटक गए, जिससे सीमोन वापस नहीं आ पाया। अब उसी रात जब सीमोन को लगा होगा कि उसको वापस जाना चाहिए तो वो ऊपर आया होगा, और गेट ना खुल पाने की वजह से उसका पैर अंधेरे में फिसल गया और वो ऊपर से नीचे आके गिरा, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। उस रात लॉरा को फील हुआ था कि वॉल्स में से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो वो सीमोन ही वहां पर गिरा था, यानी उसकी मौत उसी रात हो गई थी। अब लॉरा उसको अपनी गोद में उठाकर वापस ऊपर आती है और अपने पति के द्वारा दिया गया एक लक लॉकेट को फेंक देती है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि जब सीमोन उसको मिल जाएगा तो वो उसको वापस दे देगी। अब लॉरा को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो नींद की बहुत सारी टैबलेट्स खा लेती है और बस इवेंचुअली उसकी भी मौत हो जाती है। अब लॉरा स्पिरिट वर्ल्ड में उठती है और बस उसके सभी दोस्त और उसका बेटा सीमोन उसको सभी की देखभाल करने के लिए कहते हैं, जिससे वो काफी खुश होती है। अब मूवी के अंत में हमको ऑर्फनेज के सामने कार्लोस, सीमोन और लॉरा की कब्र पर फूल रखते हुए दिखाया जाता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ वो मारी गई थी। अंदर ऑर्फनेज में जाकर उसको अपना लॉकेट फ्लोर के अंदर मिलता है और उसके सामने एक गेट ओपन होता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। मे बी उसको फील होता है कि हाँ मेरी बीवी और बच्चा आज भी यहाँ पर है, और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक्सप्लेनेशन स्पेनिश फिल्म द ऑर्फनेज की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी इस फिल्म को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस फिल्म को और उसकी रेटिंग के बारे में आपका क्या कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में जो फील, सिनेमेटोग्राफी, प्लॉट और एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, इसलिए इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिली है। इस फिल्म में आपको जंप स्केयर से ज्यादा स्टोरी मिलेगी जो कि लॉरा के बारे में है और माँ के दर्द और फील के बारे
बारे में जो उसने सीमोन को खोने के बाद में महसूस किया। अगर आप टिपिकल हॉरर सीन्स लवर हैं तो आपको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, विच इज ओके, क्योंकि हर किसी की चॉइस एक जैसी नहीं हो सकती। हालांकि इस फिल्म का बजट बस $4 मिलियन था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 74 मिलियन से ज्यादा डॉलर्स कमाए थे, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट है। अब इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट सर्जियो ने 1996 में लिखी थी और बेजोना की नजर इस स्क्रिप्ट पर 2004 में गई और तब जाके बेजोना ने अपने पुराने डायरेक्टर गुइल्मेरो डेल टोरो की मदद मांगी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में और इस फिल्म का बजट डबल करने में। इस फिल्म में 1970 की स्पेनिश फील देने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर ये सब कामयाब रहे और एक्टर्स की प्रशंसा सबने की। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए